खुदावन का रूह मुझ पे है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। निकालिए स्पिरिचुअल बर्निंग सीरीज का आज का सरमन जो मैं देने जा रहा हूं, होली स्पिरिट एंड चर्च डे, रूल कुदस और कलीसिया का दिन। अमाल की किताब 2 बाब और उसकी पहली 4 आयत। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई ज़बानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और जोएल की किताब उसका 2 बाब 23वीं 24वीं आयत, बस ए बनी सिय्योन खुश हो और खुदावंद अपने खुदा में शादमानी करो, क्योंकि वो तुमको पहली बरसात इत्दाल से बख्शेगा। वही तुम्हारे लिए बारिश यानी पहली और पिछली बरसात बर वक्त भेजेगा, यहाँ तक कि खलियान घी से भर जाएंगे और हौज नई मैं और तेल से लबरेज होंगे। आमीन। और आज दहाई जोश से मैं भी भरा हूं, मुझे खादम भी सारे, आप भी, क्योंकि हम सबको ये इल्म है कि आज का दिन कितनी अहमियत का हम। आज मैं कुछ बहुत सी अहम बातें जो है होली स्पिरिट के हवाला से करने जा रहा हूं, और जो हमारा हेडिंग है होली स्पिरिट एंड चर्च डे, रूल कुदस और कलीसिया का दिन, यानी होली स्पिरिट आज के दिन उसका नजूल हुआ। बेशक वो अज़ल से और हर जमाना के अंदर उसका काम रहा, पर कलीसिया पर जब नजूल हुआ तो गोया आज से उसका ऑफिस यहां पर कलीसिया में शुरू हुआ, और कलीसिया का आगाज भी आज ही के दिन से हुआ, यानी फर्स्ट संडे सर्विस रूल कुदस के नजूल वाले दिन। आमीन। क्या मैंने कहा? फर्स्ट संडे सर्विस। तो फिर आप देखिए कितने जरूरी है। वो जो दुआ में बैठे थे उनके ऊपर रूह आया, इसलिए जो कलीसिया से कटे हुए लोग होते हैं, जिनको कलीसिया की कदर नहीं, उनको उसके आगाज का भी नहीं, उनको रूल कुदस का भी नहीं पता कि होली स्पिरिट के सामने कितनी अहमियत, जो इन बातों को समझते हैं और अपना वक्त रूल कुदस के साथ गुजारते हैं, क्राइस्ट के साथ, बाप के साथ। आमीन। और जो हेडिंग हमने दिया है रूल कुदस के नजूल के हवाला से, होली स्पिरिट एंड चर्च डे, आज का दिन ईद पेंतिकोस्त नहीं है। ईद पेंतिकोस्त ये त्यौहार रूल कुदस के नजूल में पूरा हो गया। अब नजूल रूल कुदस है, होली स्पिरिट का डे है, जो ईद पेंतिकोस्त के मौका पर हुआ। ईद पेंतिकोस्त यहूदियों का, इसराइलियों का फेस्टिवल, ओल्ड टेस्टमेंट के मुताबिक हम उस पर ईमान रखते हैं कि वो इसराइल का था, पर मसीहों का नहीं है। या फिर इसराइली बन जाए, यहूदी बन जाए। हम यहूदी नहीं हैं, हम उससे आगे निकल आए हैं, खुदा के लोग हैं, मसीह के बेटे बेटियां। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ईद फसा मसीह की कुर्बानी में मुकम्मल हो गई। मसीह ईद पेंतिकोस्त रूल कुदस के नजूल में। यहूदी आज भी ईद पेंतिकोस्त मनाते हैं, क्योंकि अभी तक वो मसीह पर ईमान नहीं लाए, तो इसलिए वो ईद पेंतिकोस्त मनाते हैं। और उसमें क्या करते हैं? उसमें सारी फसल की कटाई करने के बाद उसकी रोटियां दो खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी के तौर पर लाते हैं। तो जब वो फसल का पहला बूला काटते हैं तो उसको खुदा की हुजूरी में काहिन हलाता है। फिर जब मुकम्मल फसल काट ली जाती है
तो उसका वो शुक्रगुजारी करते हैं, नजर करते, नजर की कुर्बानियां लाते हैं। तो पेंटिकोस ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है 50वां। 50, अब आप देखें 50 का दिन है तो कोई कहे जी मैं 50 हूं, पेंटिकोस हूं 50। ये 50 का क्या मतलब है? 50 का मतलब है कि जब पहला पूला काटा गया उसके 50वें दिन सारी कटाई मुकम्मल हो जाती। 49 दिन के बाद इसे हफ्तों की ईद, अहबार की किताब 23वां बाब 15वीं 16वीं आयत में कहा गया है। हफ्तों की ईद यानी 7 वीक्स, 7 into 7 49 डेज। तो 49 दिनों के बाद जो अगला दिन आता है उसमें फिर वो ईद करते हैं कि हमने खुदा ने फसल दी है और वो कटाई करते हैं। जैसे हमारे देहातों के अंदर जब फसल काटी जाती है वो खुश होते हैं, बड़े सगीर के अंदर बाकायदा त्यौहार मनाते हैं। तो वहां पर तो ये इन्होंने यहूदियों की नकल की है। तो कटाई की ईद उसे कहते हैं, फेस्टिवल हार्वेस्ट। तो अगर मैं कहता हूं जी ईद पेंटिकोस, तो फिर मैं कोई फसल लेके आऊं, रोटियां लेके आऊं, काटूं फसल। कोई आपने काटी है कोई फसल? कुछ भी नहीं। हमारे ऊपर रूल कुदस नाजिल हुआ है आज के दिन पेंटिकोस के मौका पर, इसलिए नज़ूले रूल कुदस को हम मनाते हैं। आमीन। होली स्पिरिट। हम ईद पेंटिकोस नहीं मनाते, पर यह नहीं कि हमारा उस पर ईमान नहीं। हमारा ईमान है कि वो इसराइलियों का फंक्शन था, वो खत्म हो गया। यहूदी अभी तक नहीं छोड़ रहे, जब वो मसीह पर ईमान लाएंगे तब वो भी छोड़ दें। तो जो मैंने यहां लिखा है होली स्पिरिट एंड चर्च डे, तो होली स्पिरिट का जब नजूल हुआ किस पर हुआ? कलीसिया पर। यह भी फसल है, समझे, ये रूहानी फसल है। तो इसलिए ये कटाई जो की गई है, 120 की जमात बैठी हुई थी, ये रोटी है, ये फसल है जो काटी गई है, यीशु के खून से काटी गई है। तो इसके ऊपर रूह आया। तो कलीसिया का आगाज आज के दिन से हो गया। तो पहली संडे सर्विस दुनिया के अंदर जिसके ऊपर रूल कुदस नाजिल हुआ, बोलिए, आज से 2000 साल पहले ईद पेंटिकोस के मौका पर। तो आज का दिन नज़ूल रूल कुदस है और कलीसिया का आगाज है। तो आगाज आप बताइए फिर कैसे हुआ? एक तो रूल कुदस के नज़ूल से, दूसरा पतरस रसूल के बाद से। वहां पर 12 शागिर्द थे, यहूदा इस्करियोती की जगह एक चुन लिया गया तो 12 हो गए। फिर उसका ओहदा जो है किसी और को दिया गया और 120 की जमात मुकम्मल बैठी हुई है। वो हिल नहीं रही, टारगेट के साथ बैठी है। तो कितनी अहमियत संडे सर्विस की कि रूल कुदस उसके ऊपर नाजिल होता है। पतरस का वाज वहां हुआ और रूल कुदस उनके ऊपर नाजिल हुआ। इतनी अहमियत। तो ये संडे सर्विस जो की जा रही है वही तो सिलसिला चल रहा है। वहां 120 की जमात बैठी, यहां मैं, आप यहां बैठे। कितने इंपॉर्टेंट है आप, जितने भी आप बैठे हुए, आप इंपॉर्टेंस देखिए आप अपने कितने कि खुदावंद के हुजूर उसी तरह बैठे हैं। तो फिर रूल कुदस से खाली हो? रूल कुदस भी है और हमारे अंदर है। और कलाम जैसे वहां पतरस सुनाता था, यहां मेरी जिम्मेदारी यहां लगाई है ताकि अपनी टीम के साथ और सेल्फ सिस्टम के जरिए लीडर्स के साथ मिलकर काम करो। तो खुदा उसी तरह कलीसियों को बरकत देता है अगर आप विजन के साथ चलेंगे। तो इतनी अहमियत है। और जो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि लिहाजा आज का दिन होली स्पिरिट के नजूल का दिन और कलीसिया के आगाज का, संडे सर्विस के शुरू होने का दिन है। इसको जारी रखना है और हम सब आते हैं इसमें नागा हमें नहीं करना और खुदावंद में रोज रोज बढ़ते जाना है। प्रेज द लॉर्ड। एक और बात मैं जो मेरे अंदर जोश से भरी हुई, जरा सुनिए। क्राइस्ट ने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। क्या कहा? ऊपर फायदेमंद है। ऊपर ही तो आया है। तो क्या ऊपर बैठकर वो
सब कुछ नहीं कर सकता था, जो अब कह रहा है कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। अब ऊपर जाकर इसका नीचे वो पहला मददगार था, पैराक्लिटोस, जो हमारा हेल्पर, मदद, कंफर्टर, काउंसलर, यहां पहले वो आया। अब कहता है मैं जाना तुम्हारे लिए फायदा, दूसरा मददगार। बाइबल कहता है दूसरा, जाऊंगा तो दूसरा। तो क्या जो दूसरा ऊपर से आना है, क्या वो पहले नहीं आता था? यानी होली स्पिरिट आता था, पर खास खास बंदों के और थोड़ी देर के लिए आता। लिखा खुदा की रूपानियों की सतह पर जुम्बश करती थी। जब वो कहता जमीन बन जा, तो खुदा ने कलाम मसीह है, कलाम के लिए कह तो दिया, मगर साथ ही शुरू होली स्पिरिट की कुव्वत शुरू हो गई और जमीन वकू के अंदर आई। तो ये तसलीस तीनों शुरू से काम कर रहे हैं। तो अर्थ की क्रिएशन के बाद दूसरी चीजें में, फिर नबियों पे थोड़ा थोड़ा, दाऊद पे थोड़ा ज्यादा आ रहा। तो जब नबूवत होती तो उस वक्त ही वो उनसे मुखातब होता। वजह क्या थी? सुनिए जरा गौर से कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद। इसका मतलब रूल कुदस इस जमीन के ऊपर रहना नहीं चाहता। मैं जाऊंगा तो वो आएगा। इसका मतलब है मैं जमीन के ऊपर पाक लोगों की जमात पैदा करूंगा, क्योंकि वो पाक रूह है। फिर वो आएगा, हालेलुया, फिर आएगा वो। मैं जाऊंगा, तस्दीक होगी कि पाक लोगों की जमात वकू में आ गए। होली स्पिरिट है, वो नापाकियों के ऊपर नहीं ठहर सकता, ना ही नापाक कलीसिया के लोगों के ऊपर, ना उनके अंदर रहता, और ना ही ऐसे लोगों को आने देता है पाक कलीसियाओं के अंदर। वो आए तौबा के साथ। ये होली प्लेस है, ये पाक लोगों की जगह है, नापाक लोगों के ये नहीं। इसलिए नापाक लोगों के झांसे में कभी बात आइएगा जो कलीसियाओं से रोकते और खुद भी रुकते। वो दुनियादार लोग, पाकीज़गी से नावाकिफ लोग, होली स्पिरिट की पार से नावाकिफ लोग। मैंने अपनी 40 साल मिनिस्ट्री में कभी क्रिप फटकने नहीं दिया ऐसे नापाक लोगों को या बरगश्ता लोगों को जो कलीसियाओं की बेकदरी करते। हम उन लोगों के लिए नहीं आए, हम आए हैं गुनहगारों को बचाने के लिए। पर बरगश्ता जब हो जाए तो उसको तौबा के लिए नया बनाना नामुमकिन है। वो आगे से बातें बनाते, दुनियादार, दुनिया से भी बदतर हो जाते, जिनको कलीसियाई फेलोशिप का नहीं पता, जिनको होली स्पिरिट की पोरिंग का नहीं पता, नजूल का नहीं पता। तो इसकी अहमियत आप जानिए। मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद। बाप से दरखास्त करूंगा, होली स्पिरिट को भेज दूंगा और वो आएगा, फिर आएगा। इसका मतलब है फिर वो आया, उसने कंफर्मेशन की। 120 की जमात बैठी हुई थी, रूल कुदस को मान रही थी, और रूल कुदस दिखाई दे पेंतेकोस्त के मौके पर जब वो जगह पर जमा थे, जोर की आंधी का सन्नाटा आ गया। वो पूरी हिस्ट्री के अंदर कहीं नहीं आपको मिलेगा, ओल्ड टेस्टमेंट में भी, कि जोर की आंधी का सन्नाटा, कि होली स्पिरिट इस तरह आया हो। 120 की जमात पर, कलीसिया पर, मकस्सों के ऊपर पहली बारिश जो है, यही तो है कि वो पहली फसल जो है, तो 2 गिरदे वो लेके आते थे यहूदी लोग हैकल के अंदर, कि ये सारी फसल की कटाई में से हम 2 रोटियां शुक्रगुजारी के तौर पर लाए हैं, और काहिन खुदा के सामने नजर के तौर पर आतशीन कुर्बानी के लिए पेश कर देता था, 7 बरों की कुर्बानियां। तो अब भी 2 गिरदे ही पेश किए गए, पहली कलीसिया और आने वाली यहूदियों में से कलीसिया, पहले ही 2 गिरदे। ये 2 गिरदे, एक के ऊपर पहली बारिश हुई है और दूसरे में आखिरी बारिश, पिछली बारिश होगी। तो ये 2 गिरदे, ये 2 रोटियां, ये फसल पहले ही जो है वहां पर 120 की शक्ल में बैठी हुई है, और होली स्पिरिट ने अपनी आग से कबूल कर लिया। और लिखा है उन्हें आग के सी फटती हुई जबानें, बोलिए, दिखाई दी, और उनके ऊपर आ ठहरी, और वो सब रूल कुदस से भर गए, और गैर जबानें बोलने लगे। जिस तरह, बोलिए, रूह ने उन्हें बोलने की
ताकत बख्शी। मैं आप जब टंग्स बोलते हैं तो अपनी तरफ से नहीं, ये होली स्पिरिट की ताकत। प्रोफेसी करते हैं अपनी तरफ से नहीं, खुदा की तरफ से, मसीह में रूल कुदस की तरफ से होकर बोलते हैं। ये जो अमल बाइबल मुकद्दस के अंदर आज का दिन है, बहुत अहमियत का। मुझे आपको लीड करने वाला तो हमारा क्राइस्ट है, बड़ा गलेबान, पर वो रूल कुदस की कुदरत के साथ करता है। आप हेमन में राइट हैंड फादर के बैठा है, शफायत करता है। और लीजिए होली स्पिरिट, कोई सोचे तो सही स्पिरिचुअल एलम को, ये नहीं सिर्फ गिरजे जाना है बाजी हो ही आइए, ये नहीं, ये बहुत अहमियत है। इसलिए आपको कई नीम गर्म हालत के अंदर लोग मिलते हैं, कई बस ऐसे गुजारा, मगर जो स्ट्रॉन्ग बिलीवर हैं उनको एजुकेशन का पता है, उनको तालीम का पता है, हम जोश से भरे हुए हैं, हमें अपने टारगेट का पता होता है। तो क्राइस्ट ने उनसे कहा, जब पहला पूला हलाया गया, यानी मुद्दों में से जी उठा, गोया पहला पूला ये खेत का, रूहानी खेत का, कलीसिया मुकद्दसों में से मसीह हलाया गया, फिर सारी फसल कटाई। तो ये 40 दिन तक यीशु खुद मुनादी करता रहा। अमाल की किताब पहला बाप आप जब पढ़े तो उसमें लिखा है, वो खुद आसमान की बादशाही की बातें करता रहा, खुद से। क्राइस्ट ने खुद, मैं जो इससे भर जाता हूं तो मैं क्यों ना करूं। और आज का खादम सुस्त हो जाए, क्या प्रॉब्लम है उसको, मैं खादम की बात कर रहा हूं। बिलीवर तो जहां वो गवाही देते, पर खादिम यहां क्राइस्ट खुशखबरी की बातें बता रहा है, बादशाही की, किंगडम की खुद। 40 दिन तक, तो 40 दिन के बाद उठाया गया आसमान पर, और फिर साथ कहा थोड़े दिनों के बाद, ये नहीं कहा 10 दिनों के बाद, थोड़े दिनों के बाद। तो वो थोड़े दिन 10 दिन थे, फिर रूल कुदस उनके ऊपर 50वें दिन, 40वें दिन खुद गया आसमान पर। अब 10 दिन के बाद होली स्पिरिट, तो 41वें दिन भी तो आ सकता था। कभी इन बातों के ऊपर इंसान सोचता है। 42वें दिन भी आ सकता था, 43वें दिन भी आ सकता था, नहीं आ सकता था, उसको तो कोई प्रॉब्लम। मगर कटाई जो थी, हफ्तों की ईद 49 दिन के बाद आती थी। तो यीशु ने 40 दिन मना दी कि अब ये शागिर्द 120 की जमात ये बैठे तो सही, कि अगले दिन बैठे और रूल कुदस आ जाए, उनको पता भी ना हो। 10 दिन तक कहते रूल कुदस दे, हमें रूल कुदस दे, हमें कुव्वत दे। हर रोज 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन। अब वो कहें जी हफ्ता हो गया, कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ, ये कौन सी जमात है, ये बिठाया हुआ है हमें। हाँ, तो आप देखें वो कितने शानदार जोरावर बिलीवर होंगे, जोश से भरे हुए, कि यीशु ने जो कहा है वो होगा। ठहर गए कि कुव्वत का लिबास होली स्पिरिट जब मिलेगा तो मूव करना है। और जब 10वां दिन ईद पेंतिकोस्त का दिन आया, अब वो ये भी कह सकते थे, कईयों के अंदर आता है, यार हमारे रिश्तेदार घराने के बाद लोग ईद पेंतिकोस्त मना रहे हैं, जरा वो भी मना आए, जरा हाँ उधर से भी हो ही आए, जरा कोई रोटियां हम भी काहिनों को दे ही आए। नहीं, रुके हुए, चेंज हो गया है सिस्टम। तो जब फिर 10वां दिन आया तो मैं ये कहा 41 दिन भी हो सकता, पर 49 डेज चूंकि हार्वेस्ट मुकम्मल काटी जाती है, यहूदी अपनी रोटियां लेके आए, इधर मसीह ने जो फसल काटी हुई है वो रोटियां पड़ी हैं, कलीसिया यहां पड़ी है, और रूल कुदस उधर 2 गिरदों पे नहीं आया, ईद पेंतिकोस्त की रोटियों पे नहीं आया, वो कलीसिया के ऊपर आया है। हालेलुया। तो फिर कैसे ईद पेंतिकोस्त, या तो कहें कि उन गिरदों के ऊपर आया, नहीं आया, रूल कुदस यहां इब्तदाई कलीसिया के ऊपर आया। और लिखा है उन्हें आग किसी फटती जबाने, इसके ऊपर मैं अभी बयान करता हूं, दिखाई दी, हर एक के ऊपर आग ठहरी, वो सब रूल कुदस से भर के गैर जबाने बोलने लगे। उसने अपनी जान दी, मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदा मंद।
यहां ईदे पेंतेकोस्त की तरफ भी लगे हुए हैं अभी तक, रोटियों के चक्कर के अंदर है। बदल गया है सिस्टम, चेंज हो गया है, टारगेट चेंज हो गए हैं, और वो बैठे रूल कुदस के इंतजार के अंदर, और रूल कुदस आया उनके ऊपर और जाता। जब क्राइस्ट गया तो उनको क्या कहा? जब 40 दिन के बाद उठाया गया, 10 दिन बाद रूल कुदस मिला, पर 10 दिन पहले 40वें दिन जब ऊपर उठाया गया तो लिखा है मरकस की इंजील 16वें बाब में भी, मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं, सांपों बिच्छू को कुचलो और इब्लीस की सारी कुव्वत पर गालिब आओ। मत्ती की इंजील 28वें बाब में भी अथॉरिटी, सारा इख्तियार मेरे पास है, मैं तुम्हें देता हूं, जाओ जाकर शागिर्द बनाओ उनको बाप बेटे रूल कुदस के नाम से बपतिस्मा, उनको बपतिस्मा दो, उनको तालीम दो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। ये इख्तियार दिया। अब इख्तियार क्या है? जाओ मिनिस्ट्री करो। तो अथॉरिटी दे दी गई, पर कुव्वत के लिए कहा रुक जाओ। इख्तियार कुव्वत में क्या फर्क है? तो आम लोग कहते हैं एक पहलवान हो बड़े कुव्वत वाला होता है, तो उसको देख के कोई भी उसके सामने नहीं आएगा, कुव्वत है भाई इसमें। पर एक तरफ पहलवान को खड़ा कर दे, एक तरफ किसी मुल्क का सदर खड़ा कर दे जिसके पास अथॉरिटी है, समझे, तो पहलवान घबरा जाएगा। अथॉरिटी वाला वो ज्यादा है, वो इसको पकड़ लो तो उसको पकड़ लेंगे, तो कुव्वत वाला तो पीछे रह गया। हमें इख्तियार भी दिया है, कुव्वत भी दी है, दोनों चीजें। आमीन। डीमंस को कहना है निकल यीशु के नाम से, निकल जाए। जब कहते हैं तो ऐसे हो जाते, साथ ही आउट। तो जब कोई बीमार शिफा पानी या कोई मुर्दा आगे पड़ा हुआ है, तो होली स्पिरिट के काम, कुव्वत काम करेगी। तो यीशु ने कहा मैं बीमारों को रूल कुदस की कुदरत से शिफा देता हूं, और जो ही उनको छूता तो अब कुव्वत मुझसे निकली है और वह शिफा पा जाता। डांटता तो इख्तियार है, छूता तो कुव्वत है। आमीन। होली स्पिरिट ने हमें कुव्वत दी है कि टच करो, हाथ रखो। वो होली स्पिरिट को फिर कहते हैं टच। आगे से शैतान टच कर देता है तो कहते हैं होली स्पिरिट ने। वो इसी खुशी में है कि होली स्पिरिट ने मेरी बात मान, फिर मार खाते हैं। मुकम्मल तैयारी के साथ हमें इख्तियार भी बख्शा है, हमें कुव्वत भी बख्शी। प्रेज़ द लॉर्ड। इख्तियार दे दिया, पर साथ क्या ठहर जाओ, फिर ठहर गए। इख्तियार है उनके पास, मेरे पास अथॉरिटी भी है और पावर भी है। आपके पास इख्तियार भी है और आपके पास पावर भी है, पूरी कलीसिया के पास। ये मौजज़ा सिर्फ पास्टर ने नहीं करने, अथॉरिटी सारी कलीसिया को। बॉडी ऑफ क्राइस्ट के अंदर जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, किसी को बड़ी खिदमत, किसी को छोटी खिदमत, हर एक इस्तेमाल होता है। बाद मेजर मिनिस्ट्रीज के अंदर, बाद छोटी गिफ्ट मिनिस्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल होते हैं सभी। तो अथॉरिटी दी गई और कुव्वत भी दे दी गई। तो आप देखें कि कितना जोश हमारे अंदर होना चाहिए कि मेरे पास इख्तियार भी है, कुव्वत भी है। अब इख्तियार भी हो, आज के दिन कुव्वत भी मिली, वो भी हो, और फिर कोई ऐसे ही बैठा रहे। तो आप सोचिए कि आपकी क्या पोजीशन है, आपका स्पिरिचुअल लेवल कहां, आपका जोश कहां है। आप मनफी चीजों को, इब्लीस की चीजों को, मुखालिफ चीजों को, मुखालिफ हवाओं को, जो आपको डिस्टर्ब करे, तंग करे, कोई भी क्यों ना हो, डांटिए, रिब्यूक कीजिए। आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास पावर है, आप खुदा के लोग हैं। ये स्पेशल डे खुदा ने मुझे आपको ये दिया है ताकि खुदावंद के हुजूर की खिदमत करें। तो जाते वक्त इख्तियार दिया, और जब ऊपर से होली स्पिरिट आया तो उसने आकर हमें कुव्वत दी, पावर दी, उसने हमें अनॉइंट किया। अब मसला मुझसे नहीं निकलता, कुव्वत मुझसे निकलती है। यीशु ने कहा किसी ने मुझे छुआ है, कुव्वत मुझसे निकली है। जब 12 वर्ष की औरत ने छुआ था
तो यीशु ने क्या कहा? कुव्वत मुझसे निकली है, हम मसा कर दिए गए हैं। ये साइन ऑफ कॉन्सिक्रेशन और प्रीस्टहुड है, खिदमत का, कहानत का निशान है कि हमारे पास खिदमत है, मिनिस्ट्री है, और कुव्वत हमारे से निकलती है। शिफा पा जाते हैं, प्रीचिंग के जरिए से लोग हील हो जाते हैं, बैठे बैठे हील हो जाते हैं, कलाम सुनते सुनते जोरावर हो जाते हैं। आमीन। पहला तो मैंने टारगेट उन्होंने अचीव किया, प्रेयर हो रही है, ये पिटिशन हो रही है, ये याद रखिए। 120 की जमात क्या कर रही है? पिटिशन। पिटिशन का मतलब होता है जब तक ये कोई चीज पूरी ना हो जाए दुआ जारी रहती है। तो इंटरसेशन होती है, किसी के बिहाफ के ऊपर हम प्रेयर करते हैं, कोई इंसिडेंटली मिरेकल होता है। पर पिटिशन जब तक पाक में मिल ना जाए, वो बैठे हुए हैं, दुआ कर रहे कुव्वत के लिए। तो मैंने कहा अगले दिन क्यों नहीं, पूरे 10 दिन वो दुआ करते रहे। फिर आसमानों से खुदा की हजूरी से सादर होता है, होली स्पिरिट निकलता है और उनके ऊपर आ ठहरता है, और वो सब रूह कुदस से भर गए। क्या देखते थे? आग की फटती हुई जबानें। इसका मतलब है ये देखी गई है जिसके ऊपर बात नहीं की जाती। ये टंग्स देखी गई है, गोया विजन के अंदर ये जो फायर वाली टंग्स थी ये ठहरी है आके। टंग्स का मतलब है वर्ड ऑफ गॉड, कलाम, मगर टंग्स की सूरत में। गैर जबान, जबान यानी ये मैं जो बोल रहा हूं उर्दू, ये उर्दू जबान है, पर ये मुझे तो आती है, पर ना आए, और अगर मैं विजन में उर्दू जबान आती देख लूं और मेरे ऊपर ठहर जाओ, मैं उर्दू बोलना शुरू कर। उनके ऊपर ग्रीक वर्ड ग्लोसा, जिसका मतलब अदर टंग, बेगाना। ये साया 22वें बाब के अंदर ये नबूवत थी कि यहूदियों के साथ, इस उम्मत के साथ बेगाना जबान में बात करूंगा, इसलिए कि वो नबूवत की हकारत करते थे। नबूवत उनकी अपनी जबान में, इब्रानी में या आरामी में उनको सुनाई जाती थी। ये 2 लैंग्वेजेस उनको आती थी। इब्रानी उनकी मजहबी लैंग्वेज थी, आरामी जो थी ये वो जब कैद में थे तो आरामी सीख के आए थे। जैसे हम पंजाबी घरों में बोलते हैं, उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है, पंजाबी हमारी मदर लैंग्वेज है, इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो वो तो मजहबी लैंग्वेज उनकी इब्रानी थी, पर आरामी जैसे हम पंजाबी बोलते हैं वो बचपन से उनको आती थी। तो नबूवत उनकी अपनी जबान में होती थी, गैर जबान में नहीं। इसलिए रूह कुदस का निशान लोग सिर्फ गैर जबान कहते हैं, पर ओल्ड टेस्टमेंट में नबूवत होती कि जब रूह कुदस नाजिल होगा तो साउल भी नबूवत करने लगा, नबी नबूवत करते थे। तो ये साइन प्रोफेसी का, प्रोफेसी टंग्स दोनों ही निशान है। तो बनी इस्राइल इसकी हकारत करते। सुनिए जरा, उनके नबी, उनके काहिन शराब नोशी करके कलाम सुनाते थे। लिखा है कि उनके दस्तरखान कैसे भरे हुए हैं, वोमिट से भरे हुए हैं, गंदगी है वहां पर। शराब नोशी, नशेबाजियों के अंदर वो बैठते थे। तो खुदा ने कहा अब मैं इस उम्मत से गैर जबान में बात करूं, इनको समझ ही ना आए, तरसे कलाम को। तो पौलुस रसूल कहता है कि बदी में तो बच्चे रहो, समझ में जवान बनो। गैर जबानें तो उनके लिए जिनको समझ ना आए। तो यहां तक बुदरू भी निकालेंगे तो गैर जबान बोलते हैं, कलाम सुनाते सुनाते गैर जबान बीच में बोल देंगे, दुआ करते करते चंद गैर जबानें पहले बोल देंगे, एंड में 2 बोल देंगे गैर जबानें। बगैर जबानें पौलुस कहता है ये खुदा से बात करना। अगर तो बोलनी है तो तर्जमा होना चाहिए, क्योंकि ये तो यहूदियों के लिए नबूवत थी कि इनको समझ ही ना आए। और पहला कुरिन्थियों 14वें बाब के अंदर अगर गैर जबानें बोलेंगे और कोई नावाकिफ आदमी आ गया अंदर तो वो तुमको दीवाना ना कहेगा, ये क्या कह रहे हैं। पर अगर सब नबूवत करें, और नबूवत में किसी गुनहगार की निशानदेही की जाती है कि वो अपनी गुनाह से बाज आए। और यहां नबूवत क्या होती है? बड़ी बड़ी बिलीवर होने की दावादार औरतें, बहनें, भाई घरों में घुसकर उनको कहेंगे जी लड़का होगा तुम्हारा 10 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, ये जॉब मिल जाएगी, ये बिजनेस।
ये नबूवत नहीं है। नबूवत कलीसिया के अंदर होती है, घरों में नहीं। ऐसे नाम नहाद जब घरों के अंदर नबूवत करे, फौरन पकड़ो ये झूठा, या इसको तालीम का नहीं पता, उसको रोकिए, कंट्रोल कीजिए। प्रोफेसी तो यहां कोई करे ना, यहां खादम बैठे हुए, मैं यहां नबूवत करूं, ये पीछे खादम बैठे हुए, फौरन पकड़ लेंगे सही नबूवत की या गलत। ये इनमें से कोई करे, सुनील करे, साइमन करे, यहां पर एल्डर साहब से कोई करे नबूवत, अगर तो गलत होगी तो चुटकी में पकड़ेंगे ऐसे, और अगर सही होगी तो खुश होंगे। हाँ, अब घरों में जाके नबूवतें कर रहे, ना कोई वहां पादरी सादे से वो पता नहीं तोबा भी की हुई कि उस घराने ने कि नहीं, बपतिस्मे भी लिए कि नहीं, उनको क्या पता कलाम का। अच्छा बहन जी, हमारा बिजनेस हो जाएगा 1 साल के अंदर अंदर। तो इस तरह झूठे धोखे प्रोफेसी नबूवत, उन लोगों ने ये हाल किया हुआ था। इसराइल की औरतें बुर्के पहनकर बैठती थी और हाल बताती थी इस तरह, गैर कौमों की तरह, और खुदा नाराज हुआ, ने कहा मैं गैर जबानों से अब बात करूंगा। तो ईद पेंटिकोस्ट के मौका पर जब रूह आया तो फिर वो टंग्स बोलने लगे। यहूदियों को समझ नहीं आ रही थी, पर जो गैर कौमों से यहूदी ईद पर इकट्ठे हुए थे उनको अपनी अपनी बोलियां समझ आ रही थी, पर शगीर तो गैर जबानें बोल रहे थे ना, उनके लिए गैर जबानें थी, पर वो अपने वतन की बोलियां बोल रहे थे। सुनिए, उसमें ना इब्रानी थी, और वो फिर क्या कहने लगे, ठट्ठा मारने लगे, कहने लगे ये क्या बोल रहे हैं, ये तो कोई लगता है इन्होंने शराब पी रखी, नशे में, क्योंकि आप वो नशे में होते थे ना। तो पतरस कहते हैं अभी तो पहर दिन चढ़ा है, लोग तो रातों को शराबी, अभी तो ये मॉर्निंग में उठे हैं तो तुम कहते हो शराब पिए। ये मैं वो नहीं है, ये होली स्पिरिट की बात जो जोएल की किताब के अंदर लिखी 2 बाब के अंदर, आखिरी दिनों में तुम्हारे बेटे बेटियां, बोलिए, नबूवत करेंगी। इसका मतलब है कि वहां नबूवत भी हो रही है। टंग्स तो लिखा हुआ है ना, फिर लोग कहते हैं वहां नहीं लिखा, चलो वहां नहीं लिखा तो आगे लिखा होगा। हमारी किताब 19वें बाब में लिखा कि वो टंग्स और नबूवतें करने लगे, पतरस कह रहा तो आगे ही तो लिखा हुआ है। अगर दूसरी आयत में नहीं लिखा तो आगे पतरस कोट कर रहा है कि जैसा लिखा तुम्हारे बेटे बेटियां, बोलिए, नबूवत करेंगी, तुम्हारे बुढ़े ख्वाब और जवान रोया। तो नबी ख्वाब देखता है, नबी रोया देखता है। इसलिए मैंने कहा उन्होंने आग की फटती जबानें रोया में देख ली। ये बात विजन में नबी है, सारी जमात मकसों की टंग्स ऑफ प्रोफेसी। तो आज की कलीसिया कहां पर हो, टंग्स तो दिल में बातें करनी, नबूवत जो है, जो नबी हो, मखसूस किया हो, नबी भी कोई खुद से नहीं बन सकता। जब तक एवेंजलिस्ट मुकर्रर करना तो यहां करते हैं ना, पादरी को भी यहां मखसूस करते हैं, तो नबी बैठा बैठा ही नबी बन जाए, वो भी यहां पर पहले मखसूस होगा। रसूलों के ऊपर भी हाथ रखे जाते थे, पालूस के ऊपर, बरनबास के ऊपर, तो नबी खुद ही बन गया, खुद से नबूवत, खुद से नबी। इसलिए हम ताड़ लेते हैं, हम फौरन पहचान लेते हैं कि गलत तालीम के अंदर मैं नबिया हूं, भी तू कहां से नबिया, किसने मखसूस किया? वैसे हम हैं नबी, यीशु की गवाही अगर दे देना तो लिखा ये स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी है। ये छोटे नबी है, बड़ी खिदमत वाला नबी नहीं, छोटे छोटे नबी बोलिए हैं गवाही देने तक। तो उन्हें आग की फटती हुई जबानें बोलिए दिखाई दी। इसलिए आज जब वर्शिप करो तो कुछ जबान तो खुले, कुछ हाथ तो ऊपर हो, कुछ जुम्बश तो हो, रूह लाए, जैसे आए वैसे ही ढीले ढाले चले गए, या जितनी देर इबादत में बैठे जोश में रहे, ये जोश घरों के अंदर भी हो। इसलिए आपकी फटती हुई जबानें उन्होंने देख ली, विजन, रोया, ख्वाब। मरियम ने मूसा के खिलाफ जब गई तो खुदा नाराज हुआ, उसने कहा मैं तो अपने बंदा मूसा से रूबरू बातें करता हूं, ख्वाब में दिखाई देता हूं, तुझे कभी दिखाई दिया? तू बनी है मूसा से ऊपर अपने आप को समझती,
कभी तुझे भी दिखाई दिया? जिसको दिखाई दिया वो नबी है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत डीप चीजें हैं। काश कोई ताबे कलीसिया के चले, कोई अपने सीनियर से सीखे, जल्दबाजी में छलांगे ना लगाए, बातें पूछ के चले। कलीसिया में अगर है, अगर नहीं है तो फिर तो हम नहीं कुछ कर सकते ना। बहुत से हैं, उनको ठीक करना चाहते हैं पर नहीं, फिर उनको ये तालीम सुन के वो ठीक हो जाते हैं। पर जो हमारे अंडर हैं उनको हमें हर सूरत में ठीक रखना है, उनको हर तौर से तालीमी तौर पर दुरुस्त रखना है, ताकि खुदा उनकी बातों की तरफ आए। आमीन। तो इख्तियार भी मिला और बोलिए कुव्वत भी। अगली बात और आखिरी बात, जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यहूदिया, सामरिया, गलील, दुनिया की इंतहा तक बोलिए मेरे गवाह होगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अब कुव्वत के अंदर उसे गिफ्ट भी दिए हैं अपने लोगों को, हिकमत का कलाम, इल्मियत का कलाम, ईमान की नेमत, नबूवत, शिफा देने की कुव्वत, मौजज़ात की कुव्वत, टंग्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ अदर टंग्स, और फिर रूह के इम्तियाज की नेमत। ये सारे गिफ्ट दिए हैं। कोई एक गिफ्ट बेशुमार। और आगे भी जरा सुन ले, ये कलीसिया की तरक्की के लिए, कलीसिया के लिए। लोग इन्होंने गुनहगारों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बाहर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कलीसिया की तरक्की के लिए। मुकाशफात कलीसिया समझेगी, दुनियादार नहीं समझेगा। यहां मैं मुश्किल से मुश्किल बात करता हूं, आप फॉलो करते हैं, समझ जाते। दुनियादार नहीं समझेगे तो मैं वहां जाके अपने मोती सूरों के आगे मत डाल। ये मकद्सों की खुराक है, ईमानदारों की खुराक है। तो ये नेमतें कलीसिया की बोलिए तरक्की के लिए है। कसरत का रूह, कुदरत का रूह, ये रूह खुदावंद के खौफ का, खुदावंद ये हमारे ऊपर 7 स्पिरिट, ये 7 चिराग जो खुदा के तख्त के सामने जल रहे, हमारे अंदर जले हुए हैं, हमारे अंदर रोशनी किए हुए हैं, हमें मामूर किए हुए हैं। फिर कैसा जोश हो, कैसी पार हमारे अंदर हो, कैसी कुव्वत एक खादम के अंदर हो। होली स्पिरिट अंदर हो और चिराग ना जले, होली स्पिरिट हो और जुम्बश ना हो, होली स्पिरिट हो और जोर ना हो, होली स्पिरिट और कलाम ना हो, मुकाशफात ना हो, भेद ना हो। सारा कलाम वो इसीलिए दिया गया है ताकि हमें सच्चाई की बातें याद दिलाए। आगे लिखा, खुदा के तह की बातें, डीप बातें हम तक पहुंचाए। ये इसलिए दिया गया। और फिर मैं शुरू हो जाऊं, मुझे आती ही नहीं है जी। क्यों नहीं आती भाई? घर बैठ जा। लीडर बनने का शौक है, रूह से मामूर, खुदा के कलाम की बातें जवाब देना चाहिए। और सिर्फ पादरियों को नहीं, कलीसिया का एक एक बंदा, क्योंकि ये सारी बातें उन्हीं को तो सुनाई जा रही, इसलिए रोज बरोज मामूर होते चले जाना, रोज बरोज। और 2-4 बातें और करूंगा। बाइबल मुकद्दस के अंदर जब लिखा तुम गवाह होगे, तो फिर वो रुके, सारी दुनिया में फैल गए। आज पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर कलीसिया पूरी तालीमी तौर पर हर चीज को जानती मौजूद है, ये उनकी खिदमत से। हाँ, वो गवाह। और रूह कुदस भी हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है। वो इसीलिए दिया गया है, वो लीड करता है। और रूह कुदस की कोई मदद ना ले, रूह कुदस के बगैर ही ऊपरी आग जलाता रहे, स्ट्रेंज फायर जलाता रहे, रूह से मामूल, जोर। और ये कलीसिया के अंदर भी दिखे और घर में भी दिखे। और आज का दिन वो हस्ती आई है हमारे पास, छोटी सी बात, वो लीड करने आया है, मामूल करने आया है, जोर हमें देने आया है। ये उसका दिन है, हमारा भी दिन है कि हमारे ऊपर आया है। और ग्रीक वर्ड कोनोनिया, जिसका मतलब है फेलोशिप। जैसे 2 बिजनेस पार्टनर होते हैं, दोनों ही किसी बिजनेस के ऊपर पार्टनर हो, तो दोनों ही कहते हैं मेरा भी उतना बिजनेस है, उसका भी उतना ही बिजनेस है। तो होली स्पिरिट के लिए ग्रीक वर्ड कोनोनिया आया है, हमारा शराकतदार है। जितना बिजनेस रूहानी हमारा, उतना ही उसका, इसलिए दोनों यहां जमीन पर है।
शराकत है। जो काम मैं कर रहा हूं वही तो कहता है करने को, और हमें इस्तेमाल करता है। हम दुआ करते हैं वो भी शुरू हो जाता है, आहे भर भर कर हमारी शिफायत करता है। और बाइबल में रूमियों आखिर बाब में लिखा, जो रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे बेटियां, समझे, उसकी गाइडेंस में। और गाइडेंस क्या है? वर्ड ऑफ गॉड अकॉर्डिंग टू। इसलिए कलीसियाओं के अंदर हमारी शिरकत रूह कुदस के साथ है, क्राइस्ट के साथ, फादर के साथ है। और आखिरी बात पे खत्म करूंगा कि ये शराकत क्या है। हम रूह कुदस के जोर से, मसीह के दिए हुए इख्तियार से, बाप के फजल से खिदमत कर रहे हैं। आप सब यहां पर बैठे हैं, कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं, जोर है, समझ है, दानाई है, विजडम है, खुदा के लोग हैं, उसके साथ चलते हैं। और मुकाशवा आखिरी बात के अंदर लिखा है, रूह और दुल्हन कहती है आ, यानी कलीसिया जो काम खिदमत का कर रही है, रूह भी वही कर रहा, वो भी इनवाइट करता लोगों को, आओ प्यासो पानी के पास। कलीसिया भी, दोनों ही कहते हैं एक दूसरे के शराकतदार इस रूहानी काम के अंदर, और खुदावंद की खिदमत को भरपूर तरीके से सर अंजाम दे। एक स्पिरिचुअल जोश था, और जब मिल गया तो फिर कैसा जोश, अब मिल गया है, खुदा के बेटे बेटियां हैं, तो फिर कैसा स्पिरिचुअल बर्निंग हमारे अंदर होनी चाहिए। एक मुकम्मल रूहानी जोश से भरे हुए लोग हों, वर्शिप करने वाले, इबादत करने वाले, उसके साथ चलने वाले। वो गवाह के लिए हमारे पास आया है, हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता कि खुदा के बेटे बेटियां, और खुद भी, मैं भी, हम सब ये कहते हैं कि आओ प्यासो पानी के पास आओ। और यीशु मसीह ने भी ये कहा, जो प्यासा है वो आए और आकर पिए। और यशायाह 58 बाब के अंदर लिखा है कि वो शराबे बाग की मानद होगा, उस चश्मा की मानद, बोलिए, जिसका पानी कम ना हो। तो शराब बाग रूह के फलों से भरे हुए मामो, चश्मों की सरजमीन जिंदगी हमसे बहे। और अमाल की किताब के अंदर लिखा है कि शागिर्द खुशी से, दुख बेशुमार मिलते थे, पर लिखा है खुशी से रूह कुदस से मामूर होते गए। और अमाल की किताब में लिखा है कलीसिया रोज बरोज रूह की तसल्ली में, वो कंफर्टर है हमारा, तसल्ली देता है। तसल्ली आपके पास है तो रूह कुदस आपके, दुखों में भी खुश है तो रूह कुदस आपके पास है, क्योंकि वो कलीसिया के ऊपर नाजिल हुआ है आज का दिन उसका, और कलीसिया के आगाज का हमारी तसल्ली और खुशी और मामूरी और जोश का। इसलिए कोशिश में सुस्ती ना करो, रूहानी जोश बने रहो, और बोलिए आखिर में खुदा की खिदमत करो।